गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली JKSSB में। तो हमने अपने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है पहले ही चैनल। जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज का हमने बेसिक समझ लिया था। अब हम परसेंटेज के कुछ बेसिक से क्वेश्चन लगवाएंगे। उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन में जाएंगे। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, a survey of 40 children showed that 25% of children likes football. How many children likes playing football? बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। क्लास 6-7 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि एक सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन, एक 40 बच्चों का सर्वे हुआ जो हमें ये बताता है कि 25% ऑफ चिल्ड्रन लाइक्स फुटबॉल। एक 40 बच्चों का सर्वे हुआ, कहीं स्कूल में गया होगा कोई, तो स्कूल में 40 बच्चे होंगे, वहाँ पे सर्वे किया। उसमें हमें ये पाया गया कि 25% जो चिल्ड्रन है वो फुटबॉल लाइक करते हैं खेलना। तो क्वेश्चन हमें पूछा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। तो कितने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं? तो बहुत अच्छा, बहुत इजी है। तो इसमें हमें परसेंटेज दे रखी है कि 25% फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर परसेंटेज दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं वो कैसे बुलाएंगे? तो फुटबॉल जो लाइक करते हैं वो कितने हैं? 25%। 25% किसका? 40 टोटल बच्चों का। 25% ऑफ 40 जो है वो फुटबॉल लाइक करते हैं। 25% क्या होता है? 25 को कैसे लिखते हैं? 25/100 इंटू 40, यही हुआ। तो इसको अगर सिंपल डिवीजन से काट लो, 0 में से 0 गया, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 4 और ये 2 2 जा, 5 2 जा 10। मतलब जो 10 बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। मतलब जो सर्वे 40 बच्चों का है उसमें 25% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो एक्चुअल में कितने बच्चे खेलते हैं? 10 बच्चे क्या है? फुटबॉल। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और हम इसके बाद दूसरा बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पे इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन होगा। उसमें हम थोड़ा सा एक ट्रिक लगाएंगे और आपको बताता हूँ किस तरह लगाएंगे वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राहुल bought a sweater and saved ₹200 when discount of 25% was given. What was the price of sweater? What was the price of sweater before the discount? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि राहुल ने एक स्वेटर खरीदी। तो एक स्वेटर थी जो राहुल ने खरीदी और उसको खरीदने के बाद उसने 200 रुपया बचा लिया। कब बचाया? जब उस स्वेटर पे उसे 25% डिस्काउंट मिला। एक कोई स्वेटर होगी, उस पर कोई प्राइस होगा, उस प्राइस पे जब उसको 25% डिस्काउंट मिला तो उसने कितने पैसे बचाए? 200 रुपये बचाए।
अब पूछा है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलने से पहले वो स्वेटर का एक्चुअल प्राइस क्या था वो यहाँ पे पता लगाना है। तो इसके दो तरीके करने के, एक एडवांस मेथड है और एक है बेसिक मेथड। तो हमें देखो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जेके एसएससी का जो पेपर होता है वो एसएससी सीजीएल बैंक की तरह नहीं होता है कि आपको विद इन 30 सेकंड्स आपने को आंसर देना है या एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना। नहीं, आपको 2 घंटे मिलते हैं एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, या अगर जे जूनियर असिस्टेंट की बात करें 80 मिनट मिलते हैं। 80 मिनट अगर कोई पेपर है तो उसमें जो 3 सेक्शन होंगी, जीके, इंग्लिश और जो कंप्यूटर, तो ये जो 3 सेक्शन है ये आधे घंटे में ख़त्म हो जाती हैं अगर आपको, क्योंकि उसमें आपको पढ़ना है और आंसर टिक करना है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता। टाइम आपको किस में दे देना है, वो टाइम आपको मैथ्स और रीजनिंग देना है, जिसको आप आराम से निकाल सको। 2 या 3 मिनट लो एक क्वेश्चन में, आराम से निकालो, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो आपके बेसिक मेथड से ही वो टाइम कम हो जाएगा। आपको एडवांस मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, बड़े बेसिक मेथड से वो क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े बेसिक से निकाल कर बताएंगे और उसके बाद एक ट्रिक्स में भी निकाल के बताऊंगा आपको। तो इसमें कैसे करना है, जो बेसिक मेथड है जो क्लास 6-7 में यूज होता है, कि भाई इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें स्वेटर का प्राइस पता लगाना है जो डिस्काउंट से पहले था। तो लेट द प्राइस ऑफ स्वेटर बिफोर डिस्काउंट क्या लेट कर लेते हैं, लेट क्या करते हैं, एक्स कर लेते हैं। ठीक है, जो आपने बचपन से पढ़ा होगा एक्स क्या होता है। ठीक है, तो एक्स पे हमें 25% डिस्काउंट मिला। तो 25% डिस्काउंट किस पे मिला, हमें एक्स पे मिला जो ओरिजिनल प्राइस था। डिस्काउंट हमें मिला 25% ऑफ एक्स। तो एक्चुअल डिस्काउंट क्या बन गया, उसका एक्चुअल डिस्काउंट बन गया 25/100 इंटू एक्स, मतलब ये बच गया 25/100 ठीक है। और आपको डिस्काउंट गिवन कितना है, डिस्काउंट गिवन आपको 200 है। इसका मतलब 25x/100 किसके बराबर है, 200 के बराबर है। मतलब आपका 25x/100 ये आपका डिस्काउंट है एज पर जो आपने x की मार्जिन लिया है। और ये किसके बराबर है, क्योंकि डिस्काउंट 200 के बराबर है। 25x किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया था। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 25/100 इंटू एक्स 200। तो x पता क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से x की वैल्यू है 200 इंटू 100/25। ठीक है, बड़ा 25 4 x की वैल्यू कितनी आई, 4 2 8 800। मतलब आपका ओरिजिनल प्राइस और स्वेटर क्या निकल गया, 800, आराम से निकल गया। इसमें कोई ट्रिक लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, बेसिक मेथड है, उससे भी हो जाएगा। मतलब थोड़ा ट्रिक वाला मेथड है जो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ होगा। वो अच्छा मेथड है, वो आपको समझ जाना चाहिए। मेथड नहीं, एक ट्रिक नहीं है, एक तरह का मेथड ही है वो भी। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है उस मेथड से आपको। वो ये देखो, ये देख लीजिए, ये वो आपको इसमें बताता हूँ। तो राहुल ने एक स्वेटर खरीदा जिसपे 200 रुपये बचाया। कब बचाया, जब उसने 25% डिस्काउंट मिला। तो आप एक काम करो, स्वेटर के प्राइस को मान लो 100। स्वेटर के प्राइस को क्या मान लीजिए 100। क्योंकि 100 क्यों मानना है, क्योंकि परसेंट जो वाला जो चीज़ होती है वो 100 पे कंपेयर होती है। मतलब कोई, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया है कि कोई जो परसेंटेज में चीज़ है 25% 30%, वो किससे कंपेयर हुई है, मतलब 100 से। 30% मतलब 100 से उसकी वैल्यू क्या है, 30 है। तो 25% डिस्काउंट मिला। अगर सपोज करो स्वेटर का प्राइस 100 है तो डिस्काउंट कितना मिल गया उसको, 25%, मतलब इसका डिस्काउंट क्या हो गया, सीधा 25 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें डिस्काउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो हमें जो डिस्काउंट दे रखा है क्वेश्चन में वो 200 है। मतलब जो हम अज्यूम कर रहे हैं 25 और जो क्वेश्चन में दे रखा है 200 वो अलग अलग है। तो इसका मतलब हमारा जो हम अज्यूम कर रहे हैं 25 क्वेश्चन के 200 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 जो हमारा है वो किसके बराबर हुआ, 200 के। अच्छा, एक यूनिट जो आपको मैंने सबसे पहले यूनिटरी मेथड एक कंसेप्ट बताया था वो यहाँ यूज होगा। अच्छा, 25 इसके यूनिट 200 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 200/25 के। अच्छा, ये काटेंगे तो आएगा 8। ठीक है, अच्छा, और हमें स्वेटर हमारे मुताबिक 100 का था, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगे, 100 होगा 8 इंटू 100, 800। यहाँ से ही वही वैल्यू निकल गई 800। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में लिख के बताएं, मैं आपको वहीं पर सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में लिख के। हमने क्या किया, हमने क्या है, एक्स की जगह लेट द प्राइस ऑफ स्वेटर क्या ले लिया, 100 ले लिया। तो डिस्काउंट क्या मिल गया हमें,
25% मतलब 25% ऑफ 100 क्या होता है? 25 ही होता है। तो 25 डिस्काउंट मिल गया, इसलिए 100 को वैल्यू ली होती है कि वो कंपेयर करना आसान है। अच्छा, एक्चुअल डिस्काउंट जो हमें दे रखा है वो कितना है एज पर क्वेश्चन? 200। तो 25 किसके बराबर हो गया? 200 के। अच्छा, एक किसके बराबर होगा? 200 बटा 25 के, मतलब कि 8 के। अच्छा, 100 किसके बराबर होगा? 8 इंटू 100 के, मतलब 800 के। मतलब जो हमारा हमने जो अज्यूम किया था 100, उसकी वैल्यू क्या होगी? 800। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 800। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ स्वेटर क्या हो गया? 800। और ये मेथड आने वाले आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज़ होगा, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े एडवांस क्वेश्चनों में, थोड़ा जो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि x इज़ 80% ऑफ y, वट परसेंट ऑफ x इज़ y। तो x 80% ऑफ y दे रखा है, हमें y निकालना है। y वट परसेंट ऑफ x y है, तो हमें निकालना क्या है? ये है, तो हमें निकालना क्या है? y कितने परसेंट ऑफ x है, ये मांगा हुआ। वट परसेंट ऑफ x इज़ y। तो ये ऐसे भी निकल सकता है कि आप इस इक्वेशन को ही सॉल्व करो तो ये निकल जाएगा। यहाँ से कैसे निकलेगा आपको दिखा देता हूँ एक बार। x इज इक्वल टू 80% ऑफ y, तो 80% ऑफ y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x बटा 80%। तो y क्या हो गया? y आ गया आपका x, 80% को क्या लिखेंगे? 80 बटा 100। अब ये सॉल्व होगा तो 100 इंटू एक्स बटा 80, ये आ गया आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जाए, 2 5 जाए 10, तो y इज इक्वल टू 554 ऑफ x। अच्छा, अब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाई थी, तो जो आपको 5/4 क्या होता है? अच्छा, 1/4 हमें पता है 25% होता है। ये आपको मैंने फ्रैक्शन टू परसेंटेज में बताया था। अच्छा, 5/4 क्या होगा? 5 इंटू 1/4, मतलब अगर 1/4 25% है तो 5/4 क्या होगा? 5 इंटू 1/4, 5 इंटू 25%, मतलब कितना? 125%, मतलब ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो हमने किया था वहाँ पे कि हमें क्या ले लेना है, लेट क्या करना है, इसमें 100 करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ी थी। अच्छा, इफ इनकम ऑफ मोहन इज 150% हायर देन महेश। पहले हमें देखो, हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है क्वेश्चन को समझना। हमें उसकी हिंदी करके क्वेश्चन को समझ लेना है। एक बार क्वेश्चन समझ आ गया, उसके बाद मेथड भी आराम से समझ आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? इफ़ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% हायर देन महेश, मतलब कि मोहन की इनकम महेश से 150% ज़्यादा है। देन वट परसेंट द इनकम ऑफ महेश इज लेस देन मोहन। कह रहा है अगर मोहन की 150% इनकम महेश से ज़्यादा है तो महेश की इनकम क्या हुई? कम हुई। तो मोहन से कितने परसेंट कम हुई वो निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लेट करना है। लेट, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में सबसे इजी चीज़ क्या लेट करने की? लेट करने के लिए 100 है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन जब भी आएगा आपको कौन सी वैल्यू अज्यूम करनी है? वो 100 अज्यूम करनी है। 100 लेके सारे क्वेश्चन करने हैं। लेट द इनकम ऑफ महेश, महेश की इनकम कितनी है? अगर सपोज कर लो महेश की 100 है, महेश की इनकम 100 है, तो मोहन की कितनी हुई? मोहन की 150% ज़्यादा हुई महेश से। तो मोहन की कितनी हुई? 150% ज़्यादा। 150% ज़्यादा का मतलब अगर महेश की 100 है तो 100 का 150% कितना होता है? 150 होता है। अब इसको यहाँ ऐसे करके देखो, ये थोड़ा 150% ऑफ महेश, 150% ऑफ का मतलब इनटू महेश। महेश की इनकम हमने क्या ली है? 100 ली है।
तो 150% मतलब परसेंट को काटेंगे 100 में होगा 100। तो जो परसेंट की वैल्यू होती है वो 100 में एज इट इज़ आ जाती है। अगर 150% ऑफ महेश मतलब महेश के 100 लिया तो इंक्रीज कितना है 150 का, तो मोहन की वैल्यू कितनी होगी 100 प्लस 150 मतलब कितनी होगी 250। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है महेश की इनकम मोहन से कितनी कम है। मोहन से कम है, महेश की इनकम कितनी है 100, मोहन की कितनी है 250, कितनी कम है 150 कम है 150। अच्छा किससे कम है, परसेंटेज लेस देन वाले से निकालनी है, लेस देन मोहन। तो मोहन की वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे डिवाइडेड बाय मोहन की वैल्यू कितनी है 250 इंटू 100। ठीक है, तो हमें परसेंट क्या निकालनी है, महेश की इनकम कितने परसेंट लेस है मोहन से। तो कितने परसेंट लेस है 150 लेस है। तो लेस देन मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं मोहन से, मोहन की इनकम कितनी है 250 और उसके परसेंटेज इंटू 100। परसेंटेज की क्या होती है इंटू 100, 0 से 0 गया 5 3 जा 5 5 जा। ठीक है, तो ये कितना है 520 से कट जाएगा 60% कितना है 60%। तो 60% क्या इनकम कम है। आ गया, कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बता दूंगा इसका। अगर कोई डाउट है तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से करना है तो किस तरह से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया, आपको थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे समझाने के लिए। अच्छा, तो जिसके हमें पूछा क्या था, हमें पूछा हुआ है महेश की इनकम। एक हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर तेज करना हो किस तरह से करेंगे वो यहां बता देता हूं मैं आपको। जो हायर देन महेश है तो महेश की इनकम आप क्या ले लोगे 100, रफ में करना। मोहन की कितनी होगी प्लस 150 कितनी होगी 250। अब आपको मोहन की बतानी है, महेश की बतानी है इससे कितने परसेंट कम है। तो कैसे बताओगे, कितने परसेंट कम है 150 है, मोहन से कितना है डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। अब ऐसे निकालोगे तो सीधा 60% आएगा। ठीक है, और अगर हमने जो भी किया था ये निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे 0 0 करा 5 3 15 5 5 25 3/5 क्या होता है अभी आपको मैंने बताया हुआ है। 1/5 क्या होता है 1/5 20% होता है। तो 3/5 क्या होगा 3 इंटू 20 मतलब 60%। आपको ये चीज़ ब्रेन में कर लेनी है, ये थोड़ा एडवांस है, मतलब ये चीज़ आपको पेन कम उठाने की जरूरत पड़े और ये फटाफट हो जाए। ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप सिंपल तरीके से करो और धीरे जब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक ये चीज़ होने लग जाएगी। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इन ए स्कूल 70% स्टूडेंट्स आर गर्ल। कह रहा है एक स्कूल में 70% जो स्टूडेंट है वो गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ बॉयज उसने दे दिए हैं कितने हैं 510। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। बहुत आसान है। आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने एक चीज़ बताई है, जब आपको कुछ नहीं दे रखा तो आपको लेट क्या करनी है 100 की क्वांटिटी लेट करनी है। तो क्वेश्चन कैसे है ये देखो, कह रहा है एक स्कूल में 70% गर्ल्स हैं। तो हमें पूछा क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है। तो आप मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, जब परसेंटेज की बात है 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स बोला है 70% है, मतलब 70 कितनी है गर्ल्स हैं। तो अगर 70 गर्ल्स हुए तो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ 30 होंगे। हमारे बॉयज़ 30 निकले, इसने बॉयज़ दे रखे हैं 510, मतलब हमारा 30 बॉयज़ एक्चुअल कितने के बराबर है 510 के बराबर है। एक बॉयज़ किसके कितने के बराबर होगा 510/30 के बराबर होगा। अच्छा, तो टोटल मतलब टोटल की वैल्यू कितने के बराबर होगी 100। पहले इसको काट लीजिए 3 3 1 3 3 7 17 के बराबर होगी। तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 17 इंटू 100 1700 के बराबर होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा 1700। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन वो भी इसी तरह, इससे मिलता जुलता, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है इसी की तरह ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर एक्सपेक्टिवली 20% 50% ऑफ थर्ड नंबर। कहता है दो जो नंबर हैं वो 20% और 50% है थर्ड नंबर के। थर्ड कोई नंबर है और जो दो जो नंबर हैं वो
थर्ड नंबर के एक नंबर 20% है और दूसरा नंबर थर्ड नंबर के 50% है। तो बताओ व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट नंबर सेकंड का कितने परसेंट है, तो उसके लिए आपको 3 नंबर पहले, तो सपोज करो जो थर्ड नंबर है उसको हम ले लेते हैं 100। तो एज पर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या बोला है, फर्स्ट नंबर इज 20% ऑफ थर्ड नंबर, तो 20% मतलब 20। अच्छा, सेकंड नंबर क्या हुआ, सेकंड नंबर इज 50% ऑफ थर्ड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हुआ 50। तो फर्स्ट नंबर 20 हो गया, सेकंड नंबर 50 हो गया, थर्ड नंबर क्या हो गया 100 हो गया। अब पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के कितना परसेंट है, तो वो कैसे निकालेंगे, जिसके ऑफ पूछा होता है, जिसके मतलब कि व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड, तो जिसका पूछा होता है उसको नीचे लेना था, सेकंड वाले नंबर को नीचे लेना 50। फर्स्ट वाला नंबर कितने परसेंट है सेकंड के, तो फर्स्ट वाला क्या लेंगे ऊपर लेंगे, इनटू 100 कर देंगे, 2/5 5 20 जा कितना आ गया 20 to 40%। तो डी ऑप्शन है। कोई डाउट हो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपको बताऊंगा। अब है क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन, इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। कह रहा है एक विलेज में 30% ऑफ पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट, पढ़ी लिखी है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर 6600 है तो लिटरेट कितने होंगे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बोल रहा है अगर 6600 टोटल पॉपुलेशन है, उसमें अगर इसके जो लिटरेट हैं वो 30% हैं, तो एक्चुअल में लिटरेट की वैल्यू क्या होगी, तो 30% ऑफ 6600, ये क्या हो गया 30 इंटू डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6600, 6 3 जा 18, 1980, ऑप्शन ए। ठीक है, आसान इजी। अब ये एक क्वेश्चन है जो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं जो आपको मेथड बताऊंगा वो एक बार ध्यान से समझ लेना, उसी मेथड से क्वेश्चन को करना है। कोई दूसरा मेथड लगाओगे तो फिर आपको वो लेंथी मेथड पड़ सकता है, और क्या पता ऐसा हो गया वो लगाने की कोशिश करो और आपका क्या हो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये आसान है। ये कह रहा है प्राइस ऑफ शुगर इज राइजेस बाय 20%। एक कोई शुगर का प्राइस था वो 20% से बढ़ गया। हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। कह रहा है अगर शुगर का प्राइस 20% से बढ़ गया तो अगर एक घर कोई बंदा मान लो 1 किलो शुगर ले रहा है, ठीक है, अगर शुगर का प्राइस 20% से बढ़ गया तो उस घर को कंजम्पशन कितने परसेंट से, कंजम्पशन मतलब उसका यूज, शुगर का यूज कितने परसेंट से घटाना पड़ेगा कि जो उनका खर्चा हो वो सेम रहे। सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है एक बंदा है, ठीक है, ये पहले 100 रुपए की 1 किलो शुगर ले रहा है। अब जो अगली शुगर है वो 100 रुपए की नहीं आ रही, वो 120 की आ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो बंदा है ये 120 खर्चने को तैयार नहीं, ये 100 ही खर्चेगा। तो 100 खर्चेगा तो उसको 100 अब एक किलो तो नहीं मिलेगी, अब उससे कम मिलेगी। तो कितनी कम मिलेगी, तो उसको वो है जो अपनी जो शुगर की कंजम्पशन है, जो मतलब पहले जो 1 किलो खाता था 100 रुपये में, अब वो 100 रुपये में कितने किलो खाएगा, वो उसकी कंजम्पशन जो है वो 100 रुपये ही रहेगी। तो अब हमें किलो के हिसाब से नहीं है, परसेंट के हिसाब से पूछा है कि अगर प्राइस ऑफ शुगर 20% से बढ़ रहा है तो वो अपनी कंजम्पशन कितने परसेंट से कम करेगा कि उसका जो खर्चा है वो 100 का ही 100 रहे या जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। इस क्वेश्चन को जो करने की ट्रिक है वो ये ध्यान से देख लीजिए। आप मानिए शुगर का जो प्राइस है वो 100 है, ठीक है,
प्राइजेस राइजेस बाय 20%। अगर प्राइस 20% से बढ़ जाता है मतलब 20% बढ़ जाता है। अगर शुगर का प्राइस 100 रुपये है तो 20% से बढ़ गया मतलब 20 रुपये प्राइस बढ़ गया। अब एक्चुअल प्राइस क्या हो गया, 120 रुपये हो गया। आप कंजम्पशन उसको कितनी कितनी करेगा, कितने परसेंट कम करेगा कि वो उसका एक्चुअल प्राइस कितना आ जाए। तो एक्चुअल प्राइस कितना आ जाए, 100 आ जाए। अच्छा, अब एक्चुअल प्राइस 100 आने के लिए 120 से कितना कम किया इसने, 20 रुपये कम किया। ठीक है, तो कितना परसेंट कम किया, उसकी जो ट्रिक यहीं पे है कि हमें 100 से 20% बढ़ा 120। हमें कंजम्पशन सेम लानी है, मतलब ये चीज़ 100, ये जो 100 था ये भी यहाँ पे सेम 100 रखना है। तो 120 से हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। कितनी वैल्यू कम हुई, 20। लेकिन ये वैल्यू है 20, कितने परसेंट कम हुआ वो इससे होगा। वैल्यू कितनी, 20, कितने में कम हुई, मतलब जब एक्चुअल प्राइस शुगर की 120 थी, ठीक है, इंटू 100 कितना हो गया, 1/6 इंटू 100। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है 1/6 जो फ्रैक्शन में होता है उसकी परसेंटेज कितनी होती है। 1/6 जो फ्रैक्शन में होता है उसकी परसेंटेज कितनी है, 16/16 2/3%। ठीक है, तो ये ऐसे आपको ये क्वेश्चन निकलना है, इसका सी ऑप्शन है। तो ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है, इसको याद रखिए कि पहले 100 थी, फिर 20% बढ़ी 120 हो गई, फिर घर ने क्या किया, अपना खर्चा सेम रखा था, उस वैल्यू को दोबारा 100 पे ले आया। तो कितना कम हुआ, 20 कम हुआ। कितने से कम, कौन सी वैल्यू से 20 कम हुआ, इस वैल्यू से। तो कितना परसेंट है इस वैल्यू का, ये 20/120 इंटू 100, तो 16/2/3%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये CGL में बहुत फेमस क्वेश्चन होता था किसी टाइम पे। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। अगर एक आर्टिकल का प्राइस, एक कोई आइटम का प्राइस 10% से गिर जाता है तो उस आर्टिकल की वैल्यू दोबारा उसी प्राइस में लाने के लिए हमें उस प्राइस को कितने परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सपोज करो आर्टिकल का प्राइस था 100, डिक्रीज हुआ 10% से, 10% डिक्रीज हुआ मतलब 90 हो गया। तो हम कितने परसेंट से इंक्रीज करेंगे तो कि उसका वही प्राइस आ जाए जो ओरिजिनल था। तो ओरिजिनल क्या था प्राइस का, 100। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, 10 वैल्यू इंक्रीज हुई। किससे इंक्रीज हुई, 90 से इंक्रीज हुई, इंटू 100 कर देंगे। 1/9 को क्या लिखते हैं, 1/9 को लिखते हैं 11 1/9%। ठीक है, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, या तभी आसानी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। अच्छा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी इसमें एक सैलरी के बारे में पूछा हुआ है। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 100, देन इज डिक्रीज बाय, सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। पहले सैलरी बंदे की 20% बढ़ी, फिर ये डिक्रीज हुई 20%। तो बताओ एक्चुअल टोटल चेंज, परसेंटेज चेंज सैलरी में कितना हुआ, वो भी इसी टाइप से निकलेंगे। सपोज करो बंदे की सैलरी 100 है, तो पहले क्या हुई, 20% इंक्रीज हुई, मतलब इसका 20%, 100 का तो कितना हुआ, 20 इंक्रीज हुई, 120 होगी। अच्छा, फिर 20% डिक्रीज हुई, डिक्रीज 20% किसकी हुई, इसकी 20% डिक्रीज हुई, 20% ऑफ 120, 20% ऑफ 120 कितना होता है, 20/120 ऐसे कर लीजिए, मतलब 24, मतलब इससे 24 डिक्रीज हुई, इससे 24 डिक्रीज हुई तो कितना हुआ, 96। अच्छा, एक्चुअल वैल्यू से कितनी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, 4% डिक्रीज हुई। 100 से कितना हुआ, 4, तो 4% क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो आंसर क्या है, 4% डिक्रीज। तो टोटल सैलरी कितनी डिक्रीज हुई, 4%। पहले 20% इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, फिर 20% क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो 20%, 120 का 24 रुपये होता है, इससे 24 माइनस करेंगे 96 आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू से कितनी डिक्रीज, कितना कम हुआ, 4। तो ये 100 से कम हो रहा 4, तो 4% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये भी इस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बड़े आराम से निकल जाते हैं, 1-1 मिनट में, 1-1 सेकंड में क्वेश्चन निकल जाते हैं ये। अब ये अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। कहता है एग्जामिनेशन में 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं। इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड। ठीक है, कह रहा है अगर 60% लड़के पास हो रहे हैं और 50% लड़कियां पास हो रही हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स। फेल्ड कैंडिडेट्स की परसेंटेज। तो ये मुझे लग रहा है बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसका पूरा लगा के, तो ये आराम से होमवर्क। अगर
क्वेश्चन नहीं निकलता है मुझे कमेंट करें, मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन निकाल के दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं करना है इसमें। 100% बॉय 100,000 बॉयज़ हैं, 800 गर्ल्स हैं। इसका 60% ऑफ बॉयज़ पास निकाल लीजिए तो आपको फेल पता चल जाएगा माइनस करके। इसमें 50% निकाल लीजिए तो आपको फेल परसेंट पता चल जाएगा कि गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं। तो जो टोटल गर्ल्स, वो टोटल बच्चे जो फेल आ जाएंगे उनको डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कर लीजिए, निकल जाएगा। तो इस लेक्चर में यहीं तक। कुछ अगले लेक्चर में हम परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ट से दर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम इस परसेंटेज को ख़त्म करेंगे और रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू, नमस्ते।